चलिए आज हम जानते हैं गर्मियों में पेट की जलन और एसिडिटी को ख़त्म करने वाले 5 सुपर फूड। दरअसल गर्मियों में पेट की गर्मी शांत करने के लिए बहुत सारे फल फायदेमंद होते हैं। इनमें से कुछ फलों में न केवल ठंडक देने वाले गुण होते हैं बल्कि ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करने, पाचन क्रिया को सही रखने और आंतों में ठंडक देने में भी मदद करता है। तो चलिए जानते हैं इन फलों के बारे में। जैसे नंबर 1, तरबूज खाने से पेट की गर्मी शांत। दरअसल तरबूज में 90% से अधिक पानी होता है जो शरीर को हाइड्रेट रखता है और पेट की गर्मी को शांत करता है। यह एक उत्कृष्ट एंटीऑक्सीडेंट स्रोत है जिसमें विटामिन सी और लाइकोपिन जैसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा आयुर्वेद में तरबूज को शीतल यानी कि ठंडा माना जाता है जो पित्त दोष को शांत करता है। यह पेट की जलन, खट्टी डकारें और पेट में ऐंठन जैसी समस्याओं को दूर करता है। तरबूज का रस पेट की गर्मी को शांत करने में सहायक भी होता है और इसे खाने से शरीर में ठंडक भी बनी रहती है। नंबर 2, खरबूजा खाने से पेट की गर्मी शांत। दरअसल खरबूजे में भी अधिक मात्रा में पानी होता है जो शरीर की हाइड्रेशन को बनाए रखता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी पाया जाता है जो शरीर को ठंडा रखता है और पेट की गर्मी को कम करता है। ये आंतों को शांति देने और पाचन प्रक्रिया को ठीक करने में मदद करता है। इसके अलावा आयुर्वेद में खरबूजे को एक अच्छा शीतल और पित्त शमन फल माना जाता है। यह पेट की सूजन और जलन को कम करता है और शरीर की प्राकृतिक ठंडक को बनाए रखता है। खरबूजे के सेवन से शरीर में ताजगी बनी रहती है। नंबर 3, पपीता खाने से पेट की गर्मी शांत। दरअसल पपीते में पपेन नामक एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया को सुधारता है और पेट की गर्मी को शांत करता है। यह पेट की सूजन और जलन को कम करने में भी सहायक है। पपीता एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो शरीर को ठंडा और शांति प्रदान करता है। इसके अलावा आयुर्वेद में पपीते को पाचन को सुधारने और शरीर में ठंडक बनाए रखने के लिए उपयोगी भी माना जाता है। यह पित्त को शांत करता है और पेट के अंगों को ठंडक प्रदान करता है। पपीते के सेवन से पेट की जलन, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याएं भी दूर होती है। नंबर 4, आम खाने से पेट की गर्मी शांत। दरअसल आम में विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को हाइड्रेट रखता है और पाचन को बेहतर भी बनाता है। हालांकि आम को अधिक मात्रा में खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन इसकी ठंडक देने वाली किस्में जैसे कि केसरी आम पेट की गर्मी शांत करने में मदद करता है। इसके अलावा आयुर्वेद में आम को पित्तनाशक माना जाता है। जब इसे ठीक और सही समय या सही मात्रा में खाया जाए तो आम का सेवन करने से शरीर में ठंडक बनी रहती है और यह पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। खास तौर पर कच्चे आम जो कि आम पन्ना का जो सेवन है वह पित्त को शांत भी करता है और गर्मी से होने वाली समस्या को दूर भी करता है। नंबर 5, नारियल पानी पीने से पेट की गर्मी शांत। नारियल पानी शरीर को हाइड्रेट करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की अच्छी मात्रा होती है जो शरीर के जल स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। यह पेट की गर्मी को शांत करता है और पाचन में सुधार भी करता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार नारियल पानी पित्त और वात दोष को भी शांत करता है। यह शरीर को ठंडक पहुंचाता है, पेट की जलन और एसिडिटी को भी कम करता है और आंतों की कार्यप्रणाली को भी सही रखता है। इसका सेवन पेट की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक फायदेमंद भी होता है। दरअसल गर्मियों में पेट की गर्मी को शांत करने के लिए इन फलों का सेवन करने से न केवल शरीर में ठंडक बनी रहती है बल्कि यह पाचन को भी सुधारता है। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि दोनों से ही यह साबित होता है कि तरबूज, खरबूजा, नारियल पानी, आम और पपीता जैसे फल पेट की गर्मी को कम करने और शरीर को हाइड्रेट रखने में फ़ायदेमंद है। अब हम आपको बताते हैं इन फलों को खाने का सही समय और सही तरीका क्या है ताकि अधिकतर लाभ मिल सके। दरअसल गर्मियों में पेट की गर्मी शांत करने के लिए जिन फलों तरबूज, खरबूज, पपीता, आम, नारियल पानी का सेवन करना चाहिए उनका सही समय और तरीका जानना भी बेहद ज़रूरी है। अगर इन फलों को सही समय और सही तरीके से खाया जाए तो अधिकतर लाभ भी मिल सकता है। जैसे नंबर 1, तरबूजा खाने का सही समय। सुबह का नाश्ता करने के 1 घंटे बाद या दोपहर के समय 12 से 2 बजे के बीच या फिर वर्कआउट या बाहर आने के बाद शरीर को हाइड्रेट करने के लिए तरबूज का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा इसे खाली पेट या खाने के तुरंत बाद न खाएं क्योंकि इससे पेट में गैस बन सकती है। तरबूज को ठंडा यानी कि फ्रिज में रखा हुआ न खाएं बल्कि सामान्य तापमान पर ही खाएं। इसे नमक या काली मिर्च डालकर खाने से पाचन बेहतर होता है। तरबूज को दूध या अन्य भारी खाद्य पदार्थों के साथ न खाएं। नंबर 2, खरबूजा खाने का सबसे सही समय। दरअसल सुबह का नाश्ता करने के 1 घंटे बाद या दोपहर में हल्के स्नैक्स के रूप में या फिर शाम को 4 से 6 बजे के बीच खरबूजे का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा खरबूजे को अन्य फलों के साथ मिलाकर न खाएं, इससे पेट में अपच हो सकती है। इसे हल्का ठंडा करके खाने से गर्मियों में ज़्यादा फायदा होता है। इसे ब्लेंड करके स्मूदी या फिर जूस के रूप में भी पी सकते हैं। इसे कभी भी दूध के साथ न मिलाएं।
नंबर 3, नारियल पानी पीने का सबसे सही समय। सुबह खाली पेट पीना सबसे फ़ायदेमंद होता है। दोपहर में 11 से 12 बजे के बीच या वर्कआउट के बाद नारियल पानी पीना भी अच्छा होता है। इसके अलावा इसे सीधे नारियल से निकाल कर पीना सबसे अच्छा होता है। इसमें चीनी या नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। भोजन के तुरंत बाद नारियल पानी न पिए, इससे पाचन धीमा हो सकता है। पेट में बहुत ज़्यादा गैस हो तो इसे न पिए। नंबर 4, आम खाने का सबसे सही समय। दोपहर में 12 से 2 बजे के बीच, भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद आम खाना सबसे सही माना जाता है। शाम को 4 से 6 बजे के बीच हल्के स्नैक्स के रूप में भी आम खाया जा सकता है। इसके अलावा आम को खाने से पहले 30 मिनट तक पानी में भिगोकर रखें, इससे उसकी गर्म तासीर कम हो जाती है। आम को दही या दूध के साथ मिलाकर न खाएं, इससे पाचन समस्या भी हो सकती है। आम को छाछ या पानी के साथ लेना बेहतर होता है। आम पन्ना यानी कि कच्चे आम का जूस गर्मी में ठंडक देने के लिए बेहतरीन उपाय है। नंबर 5, पपीता खाने का सबसे सही समय। दरअसल सुबह का नाश्ता करने के 1 घंटे बाद या रात के खाने से 2 घंटे पहले पपीता खाना सबसे सही होता है। इसके अलावा इसे काले नमक और नींबू के रस के साथ खाने से पाचन बेहतर होता है। पपीते को दूध के साथ न खाएं, इससे पेट में गैस बन सकती है। इसे रात में खाने से बचें क्योंकि इसकी फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो कुछ लोगों को पचाने में मुश्किल हो सकता है। पपीते का जूस भी ठंडक प्रदान करता है, लेकिन इसे ताज़े रूप में ही पिए। दरअसल अगर आप इन फलों को सही समय और सही तरीके से खाते हैं तो न केवल पेट की गर्मी शांत होगी, बल्कि शरीर को हाइड्रेशन और पोषण भी मिलेगा। गर्मियों में शरीर को ठंडा और स्वस्थ रखने के लिए इन फलों का सेवन जरूरी है, लेकिन इन्हें सही समय और संयमित मात्रा में लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताते हैं पेट की जलन, एसिडिटी या अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में कौन से फल सबसे ज़्यादा कारगर होते हैं। दरअसल पेट में जलन, एसिडिटी और अपच जैसी समस्या आजकल आम हो गई है। इसका मुख्य कारण अनियमित खानपान, मसालेदार भोजन, तनाव और गलत जीवनशैली है। हालांकि कुछ फल ऐसे होते हैं जो पेट की इन समस्याओं को दूर करने में अत्यधिक सहायक होते हैं। जैसे नंबर 1, पेट की जलन, एसिडिटी और अपच होने पर केला खाएं। जैसे केला प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो पेट की अम्लता को नियंत्रित करता है। इसमें मौजूद पेक्टिन फाइबर पाचन को दुरुस्त करता है और एसिडिटी को कम करता है। केला पेट की अंदरूनी झिल्ली की सुरक्षा करता है, जिससे गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या कम हो जाती है। इसके अलावा केला वात और पित्त दोष को संतुलित करता है, जिससे एसिडिटी और पेट की जलन कम होती है। यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है और भोजन को ठीक से पचाने में मदद भी करता है। आयुर्वेद में इसे शीतल फल माना जाता है, जो शरीर की गर्मी को नियंत्रित करता है। नंबर 2, पेट की जलन, एसिडिटी और अपच होने पर पपीता खाएं। दरअसल पपीते में पाया जाने वाला पपेन एंजाइम प्रोटीन को तोड़कर पाचन को आसान बनाता है। यह पेट में बनने वाले अतिरिक्त एसिड को नियंत्रित करता है और पेट की जलन को कम भी करता है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज और अपच को दूर करता है। इसके अलावा आयुर्वेद में पपीता अग्रदीपक के रूप में जाना जाता है, जो मंद पाचन शक्ति को बढ़ाता है। यह पित्त दोष को शांत भी करता है और कब्ज व गैस को दूर भी करता है। नंबर 3, पेट की जलन, एसिडिटी और अपच होने पर तरबूज खाएं। दरअसल तरबूज में 52% से भी ज़्यादा पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है और एसिडिटी को कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन पेट की सूजन को कम करता है और एसिडिटी से राहत दिलाता है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार तरबूज शरीर में शीतलता प्रदान करता है और पित्त दोष को शांत करता है। यह गर्मी से होने वाली जलन और अम्लता को तुरंत कम करता है। नंबर 4, पेट की जलन, एसिडिटी और अपच होने पर नारियल पानी पिए। दरअसल नारियल पानी प्राकृतिक एल्कलाइन होता है, जो पेट के एसिड को न्यूट्रल करता है। यह इलेक्ट्रोलाइट और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में इसे पित्त शामक कहा जाता है, जो पेट की जलन, एसिडिटी को तुरंत कम करता है। यह शरीर को ठंडक भी देता है और आंतों की सफाई भी करता है। नंबर 5, सेब में मौजूद सेल्यूबस फाइबर पाचन को सुधारता है और एसिडिटी को कम करता है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम पेट की जलन को शांत करता है। इसके अलावा सेब वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। यह शरीर में क्षतिय प्रभाव डालता है, जिससे पेट का एसिड न्यूट्रल होता है। दरअसल अगर आप पेट की जलन, एसिडिटी और अपच से परेशान हैं तो इन फलों को अपनी डाइट में शामिल करें। केला, पपीता, तरबूज, नारियल पानी और सेब न केवल आपके पाचन को दुरुस्त करेंगे, बल्कि पेट की समस्याओं को दूर करेंगे। इनका सेवन करने से आप प्राकृतिक रूप से एसिडिटी और अपच से राहत पा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं गर्मियों में कौन से फल खाना सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है।
जैसे नंबर 1, गर्मियों में लीची खाना नुकसानदायक। लीची में नेचुरल शुगर बहुत अधिक होता है, जिससे शरीर में गर्मी और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। ज़्यादा लीची खाने से लीची टॉक्सिन शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे बेहोशी, सिर दर्द और उल्टी हो सकती है। लीची अधिक मात्रा में खाने से डिहाइड्रेशन और लू लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में लीची को गर्म तासीर वाला माना जाता है, जो पित्त को बढ़ा सकती है। ज़्यादा लीची खाने से पाचन खराब हो सकता है और शरीर में अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न हो सकती है। नंबर 2, गर्मियों में अनानास खाना नुकसानदायक। दरअसल अनानास में साइट्रिक एसिड अधिक होता है, जो गर्मियों में एसिडिटी और पेट की जलन बढ़ा सकता है। इसमें मौजूद ब्रोमेलिन एंजाइम शरीर में ज़्यादा गर्मी उत्पन्न कर सकता है। गर्भवती महिलाओं को अधिक अनानास खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह गर्भाशय संकुचन को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद में अनानास को अत्यधिक गर्म तासीर वाला फल माना गया है, जो पित्त और वात दोष को बढ़ा सकता है। ज़्यादा अनानास खाने से त्वचा पर रैशिस और एलर्जी हो सकती है। नंबर 3, गर्मियों में शरीफा खाना नुकसानदायक। शरीफे में शुगर कंटेंट अधिक होता है, जिससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। गर्मियों में शरीफा खाने से डिहाइड्रेशन, कब्ज और अपच की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा शरीफे में आयुर्वेद में गर्म और भारी फल माना गया है, जो पित्त और कफ दोष को असंतुलित कर सकता है। यह गर्मियों में पाचन को धीमा कर सकता है, जिससे गैस और भारीपन महसूस हो सकता है।